और सवाल ये कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कब। इस मुद्दे पर अब साधु संतों में ही संग्राम छिड़ गया है। प्रयाग कुंभ में धर्म संसद के दौरान राम मंदिर की तारीख तय नहीं होने पर कई संतों ने हंगामा किया, जमकर नारेबाजी हुई। इस धर्म सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर तारीख का ऐलान नहीं किया। इसके बाद कई संतों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए। पहले मंदिर फिर सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म संसद में तारीख पर तकरार। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए और आगे बढ़ करके भी आप व्यवस्था में फैलाइए। अयोध्या पर अंतिम अल्टीमेटम। अब की बार आर या पार। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण से कम हमको कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमको वहां पर मंदिर चाहिए, वही मंदिर चाहिए जो हम सर्वत्र लोगों को दिखाते रहे, ऐसा बनेगा। और उन्हीं लोगों के द्वारा चाहिए जो इसके लिए आंदोलन करते रहे। अब वहां जो कुछ बनेगा केवल भव्य राम मंदिर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख कब बताएंगे, इसे लेकर अयोध्या की धर्मसभा में जुटे साधु संतों में घमासान मचा। उम्मीद थी कि इस बार मंदिर को लेकर पक्की तारीख का ऐलान किया जाएगा, पर जब धर्म संसद अधिवेशन के दूसरे दिन भी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई तो संतों ने हंगामा कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद ने प्रस्ताव पढ़ा जिसमें मंदिर निर्माण को लेकर कोई जिक्र नहीं था। अखिलेश्वरानंद ने कहा कि आंदोलन का राजनीतिकरण न हो, इसलिए वो कोई नई घोषणा नहीं करेंगे। अरे टाला नहीं जाना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और ये बार बार नहीं टाला जाना चाहिए। पहले मंदिर बनना चाहिए। इतने सांसद बैठे हुए हिंदू, इतने धर्माचार्य बैठे हैं, वो हिंदुओं का राष्ट्र है, हमारे राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा है। वीएचपी के इस धर्म संसद में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। समर्थकों को उम्मीद थी कि राम मंदिर मुद्दे पर लगातार कड़ा तेवर दिखाते आए संघ प्रमुख कोई बड़ा ऐलान करेंगे, पर भागवत जी का बयान भी उन्हें निराश कर गया। मार्गदर्शन तो हमको संतों से मिल रहा है। उन्होंने ये तो कहा कि राम मंदिर की जमीन से 1 इंच भी समझौता नहीं करेंगे, पर तारीख को लेकर सिर्फ इतना कहा कि 6 अप्रैल को 1 करोड़ लोग मंदिर के लिए मंत्रोच्चार करेंगे। 6 अप्रैल को विजय मंत्र का जाप 1 करोड़ कम से कम लोग करेंगे। उस कार्यक्रम को भी हमको यशस्वी बनाना चाहिए। आगे हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे उसका प्रभाव चुनाव के वातावरण के ग्रहण में आ जाएगा। आप कितना भी कहो, मंदिर बनने के साथ साथ लोग ये जरूर करेंगे कि मंदिर बनाने वालों को चुनना है, क्योंकि चुनाव है वो होगा। तो इस समय हमने भी ये देखना चाहिए कि मंदिर कौन बनाएंगे। दरअसल संघ प्रमुख ने मंदिर निर्माण को लेकर कोई पक्की तारीख बताने से ये कहकर इनकार कर दिया कि संघ ने 1990 में मंदिर के लिए 20 से 30 साल का लक्ष्य तय किया था और 30 साल पूरे होने में अभी 2 साल बाकी हैं। इसलिए चुनाव से पहले अभी आंदोलन करना ठीक नहीं होगा। 4-6 महीने का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। आने वाले इन 4-6 महीने का ये महत्व ध्यान में रखकर हमको अपने कार्यक्रम को सोचना चाहिए, अपनी मांग को कायम रखना चाहिए, उसके लिए जागरण करना चाहिए। मैं समझता हूं कि 4-6 महीने के इस उथल पुथल के पहले कुछ हो गया तो अच्छी बात है, उसके बाद वो जरूर होगा कि हम सब लोग मिलकर देखेंगे। उसके बाद माहौल गर्मा गया।
तारीख बताने की मांग करते हुए करीब 2 दर्जन से ज्यादा संतों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। पहले मंदिर फिर सरकार। इस पर धर्म सभा में जुटी साधुओं की जमात आपस में ही भिड़ गई। वीएचपी के कार्यकर्ता विवेकानंद वर्मा से धक्का मुक्की की गई। श्री मोहन भागवत ने जो समय दिया कि आने वाले 1 वर्ष में मंदिर का निर्माण हो जाएगा, इसलिए मोदी को और समय दीजिए, ये गलत है। उसमें धोखा दिया इन्होंने। राम मंदिर निर्माण के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। राम जन्मभूमि बन जाए, इसी समय यहाँ से टेंट उखाड़कर। हंगामा कर रहे साधु संतों को वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जबरन सभा से बाहर कर दिया। और साथ ही ये आरोप भी लगा दिया कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के गुट वाले साधु संतों ने ही जानबूझकर सभा में हंगामा किया। नाराजगी लोगों में देखी गई, लोग नारे लगा के तारीख की मांग करते रहे। वो प्रायोजित कार्यक्रम था। भीड़ के एक कोने में गेट से 20-25 लोग अंदर आए, 5 मिनट का खेल किया, काफी सारे अच्छे विजुअल्स उसके लिए दिए गए और वो लौट गए। एक की पहचान वो हमारे यहाँ के लोग नहीं थे। सवाल है कि जिस राम मंदिर पर अंतिम ऐलान को लेकर ही प्रयाग कुंभ में धर्म सभा बुलाई गई थी, उसमें मंदिर निर्माण की तारीख क्यों टाल दी गई? क्या इसलिए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, या फिर इसलिए ताकि चुनाव से पहले मंदिर पर गहरा दबाव झेल रही मोदी सरकार को थोड़ा और वक्त मिल जाए? कहा जा रहा है कि यह सारा हंगामा सिर्फ ये जतलाने के लिए किया गया ताकि एक तरफ तो हिंदू जनमानस को ये संदेश जाए कि मंदिर बनाने को लेकर संत समाज कितना आक्रोशित है, और दूसरी तरफ सरकार को भी राहत मिल सके। भागवत जी अभी तक जिस तरह के बयान देते आए हैं वो काफी सधे हुए और सुलझे हुए बयान होते हैं। तो ये हो सकता है कि उन्होंने केवल साधु संत समाज और जो एक हिंदुत्ववादी बाकी ताकतें हैं उनके विचार को अपनी वॉइस दी हो, अपनी आवाज दी हो, लेकिन शायद वास्तव में उनको भी ये बात पता ही होगी कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। बहरहाल हकीकत चाहे जो हो, पर संघ और वीएचपी के रुख से इतना तो साफ हो गया है कि अब उनकी तरफ से मंदिर को लेकर कम से कम चुनाव तक तो कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। यानी मंदिर का मुद्दा भी जिंदा रहेगा और सरकार भी मुसीबत में नहीं पड़ेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रयागराज से कुंदन और लखनऊ से मानस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और यूं तो अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर पिछले कुछ महीनों में कई बार धर्म सभा का आयोजन हो चुका है। खासकर विधानसभा चुनाव से पहले और उसके बाद हिंदू संगठनों की ओर से कई बार ये मांग की गई कि सरकार कानून लाकर राम मंदिर का रास्ता साफ करे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस मुद्दे पर सरकार को बार बार अल्टीमेटम देते रहे हैं। राम की खाते हैं। 25 नवंबर 2018 नागपुर। राम मंदिर को लेकर हुई हुंकार रैली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये भाषण आपको याद ही होगा। लेकिन जो भगवान उनको नहीं मानते वो भी अपने राष्ट्र के मर्यादा के प्रतीक उन्हीं को मानते। तब संघ प्रमुख ने कहा था कि राम मंदिर पर लोगों का धैर्य अब जवाब दे चुका है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करे। मामला राजनीतिक है नहीं, किसी को सत्ता में लाने के लिए या किसी को सत्ता से उतारने के लिए इसको हमने नहीं कहा है। तो चुनाव के पहले इसका निर्णय हो जाए तो मामला खत्म हो जाएगा, और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार कानून बनाए। बन सकता है, बन नहीं सकता, इसकी चर्चा मैं क्या करूं। जिनको बनाना है वो सोचे कि इसको कैसे बना सकते हैं। कोई काम होना है तो ये काम कैसे हो सकता है, ऐसे सोचने से वो काम होता है। ये काम क्यों नहीं हो सकता, इसके कारण तो कोई भी बता सकता है। 25 नवंबर को ही अयोध्या में वीएचपी और संघ ने धर्म सभा आयोजित कर सरकार को जल्द से जल्द मंदिर बनाने का अल्टीमेटम दिया था। तब संघ प्रमुख ने राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी तीखे सवाल उठाए थे। हिंदू समाज बड़ा श्रद्धालु समाज है, सबके प्रति प्रेम रखने वाला समाज है।
और सबका सम्मान करके कानून संविधान पूर्वक चलने वाला समाज है। इसलिए तो 30 साल लग रहे हैं। राम मंदिर को लेकर संघ शुरू से ही आक्रामक रहा है, पर पिछले कुछ महीनों में संघ प्रमुख ने राम मंदिर पर कई बार आवाज बुलंद की है। 22 नवंबर 2018 को संघ प्रमुख ने बिहार के सोनपुर में देवस्थानम मंदिर में बयान दिया कि अयोध्या में राम का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। 20 नवंबर 2018 को संघ प्रमुख ने राम मंदिर के लिए हिंदुओं को संगठित करने का आह्वान किया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में बनेगा भव्य राम मंदिर। 2 अक्टूबर 2018 को संघ प्रमुख ने बिना देर किए राम मंदिर बनाने की मांग की और कहा कि अगर मंदिर बना तो हिंदू मुस्लिम विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पिछले 3-4 महीनों में राम मंदिर को लेकर अयोध्या से लेकर वाराणसी तक और प्रयागराज से दिल्ली तक एक के बाद एक कई बार धर्म सभा का आयोजन किया जा चुका है और हर धर्म सभा में यही कहा गया कि अब की बार अंतिम अल्टीमेटम है, सरकार फौरन कुछ करे वरना संत समाज खुद मंदिर बनाने में समर्थ है। 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विराट धर्म सभा में भी मंदिर निर्माण को लेकर बड़े बड़े दावे और ऐलान किए गए थे। भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और उस भावनाओं का सम्मान करना, भावनाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति करना, ये लोकतंत्र में इसमें सत्ता की बड़ी भूमिका होती है। राम मंदिर बनेगा, राम जन्मभूमि पर बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे की घोषणा इन सब लोगों ने की है जो आज सत्ता में बैठे हुए, उनका भी संकल्प है। मैं समझता हूं कि यह संकल्प पूर्ति का अवसर अब आ गया है। बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपने संकल्प को पूर्ति करने की दिशा में उन्होंने बढ़ना चाहिए, यही हम सब उनसे निवेदन करते हैं। 9 दिसंबर की धर्म सभा में कहा गया था कि प्रयाग कुंभ के दौरान किसी भी सूरत में मंदिर बनाने की पक्की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, पर यह घोषणा भी पानी पर लिखी लकीर साबित हुई। राम मंदिर को लेकर हिंदू संगठनों की लगातार चलती आई मुहिम पर नजर डालिए। 5 अक्टूबर 2018 को संतों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मिलकर मंदिर निर्माण की मांग की। उसी दिन वीएचपी ने मंदिर निर्माण का प्रस्ताव भी पास किया। 31 अक्टूबर 2018 को मुंबई में संघ की बैठक हुई, जिसमें मोहन भागवत और अमित शाह ने राम मंदिर पर बातचीत की। 2 नवंबर 2018 को संघ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राम मंदिर के लिए 1992 की तरह आंदोलन किया जाएगा। 3 नवंबर 2018 को अखिल भारतीय संत समिति ने चुनाव से पहले मंदिर निर्माण का अल्टीमेटम दिया। 25 नवंबर 2018 को अयोध्या में वीएचपी ने धर्म सभा कर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। 9 दिसंबर 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में वीएचपी ने धर्म सभा कर मंदिर निर्माण की रूपरेखा बनाई। 2 जनवरी 2019 को वीएचपी ने कहा राम मंदिर पर आगे की रणनीति कुंभ मेले में तय होगी। 13 जनवरी 2019 को वीएचपी ने कहा अयोध्या में राम मंदिर के लिए कानून बनाया जाए। यानी तारीख पर तारीख मिलती गई और राम मंदिर पर ऐलान टलता गया। राम मंदिर पर सरकार के रुख से नाराज होकर अखाड़ा परिषद ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी राम मंदिर बनाना ही नहीं चाहती, इसलिए अब साधु संत खुद अयोध्या कूच करेंगे और राम मंदिर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किसी ने कहा राजनीति मुद्दों को बनाए रखना है, उसका समाधान ढूंढना नहीं। राम मंदिर के मुद्दे पर कम से कम यही कहा जा सकता है।